कि सबके लिए अवेलेबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन हैं, आप कहाँ पे हैं, आप क्या करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरनेट। बहुत ही एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। आप गूगल सर्च इंजन जो यूज़ करते हैं वो आप किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। आप नेट कैफ़े में भी जाकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अभी अभी आपने IBPS के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो वो भी जो है आप किसी भी सिस्टम में ओपन कर सकते हैं। आप अपने घर के सिस्टम में भी ओपन कर सकते हैं, ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड का सिस्टम है वहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं। सो दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे आप देखिए एक हमने छोटा सा बेसिक आर्किटेक्चर दिया हुआ है इंटरनेट का। आप एक यूज़र हैं जो कि इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं। लाइक टेक एन एग्जांपल, आप अनअकैडमी साइट को रन करना चाहते हैं, तो आपने अनअकैडमी की जो है यहाँ पे URL जो है रन करने की कोशिश करी। आपने जो है ब्राउज़र ओपन करके सर्च इंजन में unacademy.com जो है डाल दिया। जैसे ही आपने हिट किया वो इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट उस सर्वर पे हिट करेगा, अनअकैडमी के सर्वर को, और आपको जो है अनअकैडमी का पेज जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। सो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ एन इंटरनेट। या फिर नीट के जो है, नीट के हो गए, आपके CBSE के रिजल्ट्स हो गए, तो ये सब क्या है, ऐसी साइट्स हैं जो कि अवेलेबल है टू ऑल द यूजर्स जो कि उन्हें यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डेट इज़ इंट्रानेट, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट रहती है। उसी के लोग जो हैं उसे यूज़ कर सकते हैं, उसी के एम्प्लॉयज़ उसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपको बताया, लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, आपका जो है PNB में अकाउंट खुला हुआ है, तो आपके जो यूज़र्स के क्रेडेंशियल्स हैं, जहाँ पे आपने अपना अकाउंट ओपन कराया है, आपके जो KYC डॉक्यूमेंट्स जो हैं जहाँ पे अवेलेबल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ PNB के ही बैंक में हैं। अगर आप किसी और बैंक में जाते हैं और अपनी पासबुक में एंट्री करवाना चाहते हैं, आप PNB के कस्टमर हैं और आप जा रहे हैं SBI के बैंक में, तो क्या आपके पासबुक में एंट्री हो जाएगी? आंसर इज नो। सिंपली सा आंसर है, जिसकी आपने पासबुक ली है, जिसका आपने खाता खुलवाया हुआ है, वहीं पर ही आपकी एंट्री होगी, क्योंकि वहीं पर ही आपका डाटा जो है स्टोर्ड है, वहीं पर आपका अकाउंट ओपन हो रखा है। तो वो डाटा सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, उन्हीं के एम्प्लॉयज़ जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंटरनेट। एक हम बहुत ही साधारण सा या फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जो मंदिर होता है, मंदिर में आपको कोई रोक टोक नहीं है, जो भी पर्सन है वो मंदिर के अंदर जाकर मंदिर के दर्शन ले सकता है। लेकिन आपका जो एक घर होता है उसे कौन एक्सेस कर सकते हैं? सिर्फ जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें ही एक्सेस करने की उसे परमिशन होती है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड इंटरनेट। इंटरनेट जो है पब्लिकली अवेलेबल होता है, पब्लिकली कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, और इंटरनेट जो कि एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिर्फ उसके जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उसे वो एक्सेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनेट। आपका घर है, आपके घर में कोई डोरबेल बजाता है, आप क्या जाते हैं, एंट्री गेट में जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि कोई पर्सन आया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, उसकी पूरी पूछताछ करते हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या काम है, क्या रिलेशन है आपका हमारे से, देन ही उसके बाद आप उन्हें एंट्री देते हैं। उसी तरह से जो भी ट्रैफिक हमारा इंटरनेट से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, वो हमारा इंटरनेट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनेट में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रैफिक आएगा जिसको अनुमति दी जाएगी बाहर से, फायरवॉल के द्वारा। जो आपका डोर है, जो आपका एंट्री डोर है, जहाँ से आप परमिशन दे रहे हैं अपने घर में आने की, डेट इज़ वर्किंग एज अ फायरवॉल ओवर द नेटवर्क इन इंटरनेट। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हो अवेलेबिलिटी दी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी साइट्स आ जाएं जो कि आपके डाटा को थेफ्ट कर ले, चुरा ले, या फिर कुछ ऐसी वनरेबिलिटीज़ क्रिएट कर दे जो कि हार्मफुल क्रिएशन जो है हो सकती हैं आपके डाटा को। तो उसी तरह से यहाँ पे फायरवॉल लगा होता है जो कि एक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन से ट्रैफिक को जो है हमें अंदर आने देना है, अनुमति देनी है, और किसको ब्लॉक कर देना है। सो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं, डेट इज़ द एक्सटरनेट, लास्ट वन। किसी को आप एक्सटर्नली, किसी एक्सटर्नल पर्सन को अपना डाटा जो है एक्सेस करने की अनुमति दे रही है, डेट इज़ द एक्सटरनेट। अभी एक एग्जांपल लिया, मर्जर का एग्जांपल लेती हैं। PNB का मर्जर हो रहा है, OBC का मर्जर हो रहा है PNB के साथ, तो सारा का सारा OBC का डाटा किसको जाएगा? PNB के पास। आपकी OBC की खाता खुला हुआ है, अब आप क्या जाएंगे, PNB की किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपनी एंट्री करवा सकते हैं,
क्योंकि ओबीसी का जो भी डाटा है वो किसके साथ शेयर किया जाएगा, पीएनबी के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि ओबीसी मर्ज हो गया पीएनबी में। तो ये एग्जाम्पल हुआ एक्स्ट्रानेट का, ओबीसी ने अनुमति दे दी पीएनबी को, या फिर मर्जर की वजह से ओबीसी ने क्या करा, अपना डाटा जो है सारा का सारा शेयर कर दिया पीएनबी के साथ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रानेट। रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो आपके घर में कोई डोरबेल ओपन करता है, डोरबेल आपने पूरा उसकी पूछताछ कर ली, उसको अंदर आने दिया, आपका कोई रिलेटिव ही था, तो वो घर पे रहने लगता है, तो आपने किसी एक्सटर्नल पर्सन को अपने घर में आने की अनुमति दी, उनको एक्सेस करने की, यूज करने की जो है परमिशन दे दी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नेट। किसी गेस्ट को आपने अंदर आने की अनुमति दी, उनको परमिशन दी आपके घर को एक्सेस करने की। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नेट। या फिर और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक टेक एन एग्जाम्पल, आप जो है अपने घर में जो है नेटवर्क यूज कर रहे हैं जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आपके फैमिली मेंबर्स जो है सबके सब जो है वही वाईफाई यूज कर रहे हैं जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लेकिन आपने क्या करा, आपका कोई फ्रेंड था, आपने उसे भी अपना पासवर्ड बता दिया। अब वो थर्ड पर्सन भी जो है वो आपका पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड जो है डालकर आपका इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नेट। सो स्टूडेंट, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक कंपैरिजन करेंगे, उम्मीद करती हूँ उससे आपके डाउट्स जो हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इंटरनेट क्या होता है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होता है। एक्सटर्नेट, कंपनी नेटवर्क कनेक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सब्सक्राइबर्स। इंट्रानेट क्या होता है, कंपनी नेटवर्क दैट कनेक्ट्स इंटरनल सब्सक्राइबर्स। जो इंटरनल सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो इंटरनल पीपल होते हैं, उन्हें जोड़ता है, उनको कनेक्ट करवाता है, उनको ही ऑर्गेनाइजेशन का डाटा अवेलेबल कराता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस दिया हुआ है फॉर द कंपैरिजन बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करें तो इंटरनेट क्या है, पब्लिक है, बाकी दो जो है वो प्राइवेट है। साइज ऑफ कोर्स इंटरनेट का ही बड़ा होता है, गूगल जो है आप यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, अनअकैडमी आप यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आप कोई IBPS की साइट ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं इंटरनेट के। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, डिपेंड्स अपॉन द डिवाइस कनेक्टेड टू द डिवाइस। जिस डिवाइस को आप यूज़ करने के लिए उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उस एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ब्राउजर में, उसकी सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है। इंटरनेट क्या होता है, फायरवॉल प्रोटेक्टेड होता है। आपका घर क्या है, आपके गेट पे डिपेंड करता है, आपके एंट्री गेट पे। तो एक्सट्रानेट भी क्या है, फायरवॉल ही सेपरेट करता है इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट। एक्सेसिबिलिटी, एनीवन कैन एक्सेस द इंटरनेट। सिर्फ ऑथराइज पीपल जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सट्रानेट में भी जिनको आपने ऑथराइजेशन दी है वो ही जो है आपके घर में एंट्री कर सकता है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जो इंटरनेट है वो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उसका डाटा शेयर किया जाता है, और इंटरनेट में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसका डाटा शेयर हो रहा है। PNB के जो कस्टमर्स हैं वो क्या है, सिर्फ PNB में ही उसका डाटा रहेगा। शेयर्ड बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द एक्सटर्नल पीपल इन द एक्सटरनेट। ओनर कौन है इंटरनेट में, नॉट ओन्ड बाय एनीवन। इंटरनेट में कोई उसका ओनर नहीं होता है। इंटरनेट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, ओनर है। एक्सटरनेट में वन और मोर ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट बाय योरसेल्फ। देखिए आपको कहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमने पढ़ाया है उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज। जो प्राइवेटली अवेलेबल रहता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए, लोगों के लिए, डेट इज द इंट्रानेट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल जाना चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, डेट इज द इंटरनेट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज एन इंटरनेट। देखिए फटाफट देखिए स्टूडेंट, क्या इसके ऑप्शंस हैं। जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, फटाफट कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। व्हाट इज एन इंटरनेट। इट इज बेसिकली अ लोकल और रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को अनुमति दी गई है। ओनली एक्सेसिबल टू द यूजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू डू ऑन द इंटरनेट? आप क्या कर सकते हैं इंटरनेट में? उम्मीद करती हूँ देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखिए और इसके ऑप्शंस को देखिए। ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो कॉलिंग, स्ट्रीमिंग म्यूजिक, ऑल ऑफ द अबोव। तो ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, आप मित्रा जो है कोई भी डाउनलोड करके वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट को आप डाउनलोड करके वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आप व्हाट्सएप के थ्रू, हर कोई जो है कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट में कर सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, कस्टमर्स इन मार्टिन्स कंपनी कैन एक्सेस certain parts of the company network from their own company computer outside of the Martins company. This is an example of। फटाफट बताइए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्या कहने का मतलब बोल रहा है ये क्वेश्चन। मार्टिन एक कंपनी है जिसके जो कस्टमर्स हैं, नॉट एम्प्लॉय स्टूडेंट, कस्टमर्स जो कि क्या कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को ले रहे हैं या फिर उससे कुछ परचेज कर रहे हैं। जो मार्टिन का कंपनी का कुछ पार्ट जो है, कुछ नेटवर्क जो है उसने शेयर कर दिया अपने कस्टमर के साथ, और वो कस्टमर जो है अपनी कंपनी, उनकी कोई और कंपनी है, वहाँ से जो है मार्टिन का जो डाटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक एग्जांपल किसका है, एक्सटरनेट का। आपने अपना जो डाटा है जो प्राइवेट था वो आपने किसी और को जो है एक्सेस करने का परमिशन दे दी है, वो आपके कस्टमर भी हो सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो होप सो स्टूडेंट यू एंजॉयड माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उन्हें भी लेकर आइए, उनके भी डाउट्स जो हैं क्लियर कीजिए, और वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाइए। प्लस इससे हमारा उत्साह बढ़ता है स्टूडेंट कि हम और वीडियोज़ लेकर आएँ जो कि आपके बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।